अगर आप चाहते हैं कि सारे फैसले हो आपके पक्ष में, तो ऊपर वाले की तस्वीर लगाइए अपने मन के कक्ष में। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में। पॉजिटिविटी का डेली डोज रखना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। ये कहानी जिसने लिखी है वो कहते हैं कि मैं दफ्तर से अपने घर पहुंचा था। रात के 9:30 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऑफिस की कार से जो ड्राइवर था वो मुझे छोड़ के जा चुका था। घर भी पहुंचा तो अचानक सर दर्द बढ़ गया। घर में मेरे सिवा कोई था नहीं। बीवी बच्चे अपने नानी के यहाँ गए हुए थे। तो मैं दवाई ढूंढने लगा सर दर्द की, लेकिन मुझे मिली नहीं। मैंने सोचा पास में दुकान है, जा कर के ले आता हूँ। बाहर निकला तो देखा बारिश थोड़ी पड़ चुकी थी, गाड़ी थी नहीं, ड्राइवर था नहीं। तो मैंने रिक्शे वाले को आवाज़ दी। वही पास में मंदिर का काम चल रहा था, उसमें वो रिक्शा वाला जो था वही मंदिर के ही जो प्रांगण था उसमें रहता था और सुबह शाम रिक्शा चलाता था। रिक्शे वाले भाई साहब मेरी तरफ आए और मैंने उनसे कहा कि दवाई की दुकान तक चलना है। उन्होंने कहा ठीक है, 50 रुपये मुझे बताए, हम चल दिए। लेकिन वो रिक्शे वाले को मुझे देख करके लग रहा था कि बंदा बड़ा परेशान है, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो मैंने पूछा भाई साहब क्या बात हो गई। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन से शरीर में दर्द है, हल्का हल्का बुखार है, लेकिन क्या करें, कोई सवारी नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, दवाई खरीद नहीं पा रहा हूँ। भगवान से पूजा पाठ में बस कहता रहता हूँ कि आप ही देखो। इसी बातचीत में हम पहुँच गए दुकान तक। मैं उतरा और दवाई की दुकान की तरफ गया तो फटाफट से अपने लिए दवाई ली और उन रिक्शा वाले भाई साहब के लिए भी दवाई ले ली। सर दर्द तो मुझे हो रहा था, उनको बुखार था। दोनों की दवाइयाँ मैं ले करके अलग अलग पैकेट बनवा लिए और मैं सोचने लगा कि ये जो भाई साहब हैं, क्या इनकी मदद के लिए मुझे भगवान ने भेजा है। ये सब सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि मुझे भी तो खाना खाना है, खाना पैक करवाना पड़ेगा। मुझ में अब हिम्मत नहीं है खाना बनवाने की। तो पास ही में एक रेस्टोरेंट था। मैंने रिक्शे वाले भाई साहब को इशारा किया कि रुके रहना, मैं आता हूँ। रेस्टोरेंट में गया। रेस्टोरेंट में अंदर जाके मैंने अपने लिए छोले भटूरे पैक करवा लिए, एक पैकेट, और रिक्शा वाले भाई के लिए भी पैक करवा लिया। मुझे लगा शायद भूखा होगा। दोनों पैकेट पैक करवा करके दवाई खाना सब ले करके मैं पहुंचा, रिक्शे में बैठा। बातचीत करते हुए थोड़ी और रिक्शा वाले भाई साहब की जानकारी जुटाते हुए पहुंच गया अपने घर। घर के वहाँ जब उतरा तो रिक्शा वाले भाई को मैंने 100 रुपये का नोट दिया। उसने कहा अरे 50 ही बनते हैं। मैंने कहा नहीं, रखो रखो, चिंता मत करो, ये दवाई का पैकेट रखो। एक गोली अभी, एक गोली सुबह, एक एंटीबायोटिक भी अभी, एक एंटीबायोटिक सुबह। सारा उनको कोर्स समझा दिया कि 3 दिन का कोर्स है, आप ले लेना, आप ठीक हो जाओगे। और ये आपके लिए छोले भटूरे का पैकेट है, पहले खाना खाना, फिर दवाई लेना, फिर सो जाना, सब अच्छा होगा। जब मैं ये बोल रहा था तो भाई रोता चला जा रहा था। मैंने कहा क्या बात हो गई। तो रिक्शा वाले भाई ने कहा कि आपको पता है, मैं भगवान से कहता था कि कोई अच्छी सवारी भेजो जो मेरी मदद कर दे। आज उन्होंने आपको अपना दूत बना के भेज दिया। मैं उनसे कहता था कि मेरे लिए दवाई का इंतज़ाम करवा दो, शरीर में बड़ा दर्द रहता है, आपने दवाई दे दी। और मेरी कई दिनों से इच्छा थी, कई महीनों से, कि मुझे छोले भटूरे खाने को मिले। आज आप छोले भटूरे लेकर आ गए, मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था। सब वो करवाता है, वो प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा, ऐसे कहते जा रहा था। और मैं सोचते जा रहा था कि मैं जिस रेस्टोरेंट में गया वहाँ मेन्यू में इतने सारे ऑप्शंस थे। थाली थी, समोसा था, कचौरी थी, डोसा था, सब था। मैंने छोले भटूरे ही क्यों मंगवाए। शायद वो अपने भक्त की इच्छा पूरी करवाना चाहता था। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन सार ये है कि जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी में हो तो घबराना मत, उस पर विश्वास रखना। वो अपने बंदे बंदी को, अपने दूत को, अपने सच्चे भक्त को आपके पास में ज़रूर भेजेगा और आपकी मदद करवाएगा। वो आपके पास किसी न किसी रूप में चले आते हैं। कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रिया शाह। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताना। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे,
ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।